घुटनों में दर्द रहना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स आ रहे हैं, चाहे यंग पेशेंट हो चाहे ओल्ड पेशेंट हो, घुटनों में दर्द रहता है, सूजन भी आ जाती है कई बार, और चलने में, नीचे बैठने में, खासकर हमारी इंडियन टॉयलेट्स में जब यूज़ करते हैं वो उस समय बहुत तेज़ घुटनों में दर्द होता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, उसके लिए आज का ये हमारा वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण तुनगारिया। स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। हमारे इस चैनल पे हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के कॉमन टॉपिक्स जो ब्रेन, स्पाइन और पेन से रिलेटेड हैं वो आप तक पहुंचाएं। सही जानकारी आप तक एक्सपर्ट्स द्वारा आए ताकि आप कोई गलत ट्रीटमेंट में ना फंस के अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक होने के बजाय और बढ़ा लें। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक की, घुटने में दर्द या नी पेन की। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा किस तरह का है। नी जॉइंट किन किन हड्डियों से बना है और वहाँ क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ताकि आपको ये जो टॉपिक है नी पेन का वो और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे घुटने के जोड़ में 3 हड्डियाँ मेन हैं। नंबर 1 हमारी जांघ की हड्डी जिसे हम फीमर बोन कहते हैं। नंबर 2 नीचे जो पैर की हड्डी है जिसे हम टीबिया बोन कहते हैं। ये दोनों जो बोन्स हैं वो आपस में मेनली नी जॉइंट बनाते हैं। इसके अलावा तीसरी एक छोटी सी हड्डी है जिसे हम कहते हैं कई बार, ये जो ढकनी है घुटने के जोड़ की, इसे हम पटेला कहते हैं हमारी भाषा में। ये पटेला बोन भी आगे की तरफ घुटने के जोड़ में होती है। इसे हम आराम से फील भी कर सकते हैं आप हाथ से। ये पटेला बोन है जो आगे की तरफ ढकनी की तरफ फील होती है। तो इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें नी जॉइंट में दर्द होने की प्रॉब्लम सामने आएगी। तो नी जॉइंट की ये बोन्स हैं। इसके अलावा नी जॉइंट में कार्टिलेज नाम का एक टिश्यू होता है जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी जोड़ को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, स्मूथली जॉइंट मुड़ सके, इसलिए कार्टिलेज का होना बहुत ज़रूरी है। कार्टिलेज एक फ्लूइड भी सिक्रीट करता है। हम कई बार कहते हैं घुटनों में ग्रीस कम हो गई है, तो एक्चुअली ये जो ग्रीस है ये एक तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, जो एक वाकई में ग्रीस की तरह काम करता है ताकि जॉइंट में मूवमेंट बड़ा स्मूथली हो सके। इसके अलावा इस जॉइंट को स्टेबिलिटी देने के लिए कुछ लिगामेंट्स भी हैं। इनमें मेनली जो लिगामेंट्स हैं वो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हैं। इसके अलावा साइडों में 2 लिगामेंट है, मीडियली मतलब अंदर की तरफ मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और बाहर की तरफ लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। इन चारों लिगामेंट में भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है जिससे घुटनों में दर्द हो सकता है। इनके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे है जिसको हम कहते हैं मेनिस्कस, या आम भाषा में हम कहते हैं कि घुटने के जोड़ में जो गद्दी होती है वो गद्दीदार जो स्ट्रक्चर है इसे हम मेनिस्कस कहते हैं। और ये 2 होते हैं, लेटरल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस। ये मेनिस्कस जो है वो वाकई में गद्दी की तरह ही काम करता है और दोनों हड्डियों के बीच में ये स्ट्रक्चर होता है जिससे दोनों हड्डियां आपस में बहुत स्मूथली फंक्शन कर सकें, आपस में टकराए नहीं। ये तो बात हुई सारे स्ट्रक्चर्स की। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से घुटनों में दर्द हो सकता है। सबसे पहले सबसे कॉमन कारण, आप रनिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या आपने जंप मार दिया है कहीं से और घुटने के आसपास की जो मसल्स है या टेंडन्स है वहाँ पे कोई खिंचाव आ गया है, तो ये बहुत कॉमन कारण है और एक आम कारण है घुटनों के दर्द का। इसे बहुत इजीली हम टैकल भी कर सकते हैं। हमें करना कुछ नहीं है, थोड़ा रेस्ट देना है उसको, कुछ पेन किलर्स लेने हैं सिंपल, वहाँ पे हम बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं और ये नॉर्मल दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन आज का ये जो टॉपिक है हमारा हम स्ट्रेस करेंगे वो घुटनों का पेन जो लंबे समय से लोगों को परेशान करता है। कुछ महीने भी निकल गए हैं लेकिन दर्द ठीक नहीं हो रहा है। इन सब कारणों में जहाँ पे बहुत लंबे समय से घुटने का दर्द चल रहा है उनमें नंबर 1 कारण आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। ऑस्टियोआर्थराइटिस का दोस्तों मतलब है घुटने का जो जोड़ है वो घिसना शुरू हो गया है। आम भाषा में हम कई बार कहते हैं कि जो घुटनों का जो गैप है वो कम हो रहा है घुटने के जोड़ का। तो वहाँ पे मतलब इसी चीज़ से है कि जो आपस में जो दोनों बोन्स हैं एक्सरे में, वो बोन्स के बीच का गैप है वो कम होने लग जाता है। इसी को हम कहते हैं कि गैप कम हो रहा है और ऑस्टियोआर्थराइटिस का शुरुआत हो रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा कुछ एक जोड़ की बीमारियां ऐसी भी हैं जो अगेन घुटनों के दर्द को
प्रॉब्लम कर सकती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे हम आम भाषा में गठिया का रोग कहते हैं। इसके अलावा साइनोवाइटिस क्रोनिक हो सकता है, उसमें भी दर्द रहता है घुटनों में, और बहुत कॉमनली दर्द में पानी सा भर जाता है और सूजन आ जाती है घुटने में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है घुटने की। आर्थराइटिस या गठिया के अलावा घुटने में कुछ स्ट्रक्चर्स, मैंने जैसा बताया कि लिगामेंट्स है, अगर वहाँ पे कोई चोट है तो भी लंबे समय तक घुटने के दर्द की प्रॉब्लम रह सकती है। लिगामेंट्स की इंजरी के अलावा घुटने में एक और स्ट्रक्चर है मेनिस्कस। इसमें भी अगर इंजरी लगती है तो भी लंबे समय तक घुटनों में दर्द रह सकता है। मेनिस्कल इंजरी ज़्यादातर जो होती है स्पोर्ट्स पर्सन में होती है। जब ट्विस्टिंग फोर्स लगता है घुटने के जॉइंट पे, तब मेनिस्कस में इंजरीज हो सकती है। इन कारणों के अलावा अगर ओवरवेट है, वजन ज़्यादा है, तो नेचुरल बात है बॉडी का पूरा वेट अगर घुटनों पे पड़ेगा तो वहाँ पे दर्द होने की संभावना बढ़ जाएगी। कुछ और भी रीजंस हैं, वो नी जॉइंट से रिलेटेड नहीं हो सकते, जैसे कि अगर वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी दर्द घुटनों के पीछे की तरफ रहता है, और अक्सर हम समझ लेते हैं कि घुटने का जोड़ ही खराब है, इस वजह से दर्द हो रहा है। या फिर रेफर्ड पेन हो सकता है। रेफर्ड पेन का मतलब है प्रॉब्लम कहीं और होती है, लेकिन उसका जो नर्व सप्लाई है वो कॉमन होने की वजह से दर्द घुटनों में आ जाता है। जैसे कई बार हिप जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, लेकिन रेफर्ड पेन नी में आ सकता है। या फिर नर्व कंप्रेशन हो रहा है स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में लंबर जो वर्टिब्रा है वहाँ पे कोई नर्व कंप्रेस हो रही है, तो वो पेन आगे की तरफ घुटनों में आ सकता है, और तब भी अक्सर पेशेंट घुटने के दर्द के साथ आता है। लेकिन अगर हम क्लोजली उसको एग्जामिन करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम घुटने के जोड़ में नहीं है, नर्व की प्रॉब्लम है। ये तो बात हुई सारे जो कारण हैं घुटने के जोड़ में जो प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से घुटनों में दर्द रह सकता है। अब हम बात करते हैं कौन सी जांचें हमें करवानी है। सबसे सिंपल और सबसे इजीली अवेलेबल जांच है एक्सरे। एक अच्छा डिजिटल एक्सरे क्लियरली बता देता है कि घुटने के जोड़ में अगर प्रॉब्लम्स हैं, खासकर जो बोन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो एक्सरे बहुत अच्छे से दिखा देता है। यहाँ पे बहुत कॉमन फाइंडिंग जो एक्सरे में दिखती है वो होती है गैप कम होना, जिसे हम आम भाषा में अक्सर कहते हैं कि घुटने का गैप कम हो गया। वो गैप होता है एक्चुअली जो ऊपर वाली बोन है फीमर और नीचे वाली बोन टिबिया है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो जब कम हो जाता है, खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तब हम कहते हैं कि ये गैप कम होना शुरू हो गया है। दूसरी चीज़ होती है हड्डी बढ़ना, मतलब जब घुटने का जोड़ घिस रहा है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस से या कोई और कारण से, तब वहाँ पे उसको स्टेबलाइज करने के लिए बोन्स की आदत होती है कि वो एक दूसरी साइड से बढ़ना शुरू हो जाती है। उस जो बढ़ी हुई हड्डी है उसे हम ऑस्टियोफाइट कहते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई हड्डी बढ़ना शुरू हो गई है घुटने के जोड़ में। तो ये तो बहुत कॉमन फाइंडिंग्स है जो एक्सरे पे मिलती हैं। अगर एक्सरे से डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है या डॉक्टर को लग रहा है कि भाई इंजरी नी में जो मेनिस्कस है वहाँ की इंजरी है या लिगामेंट की इंजरी है, तो हमें एमआरआई की तरफ जाना है डेफिनेटली। एमआरआई बहुत क्लियरली बता देता है कि कौन से लिगामेंट में इंजरी है, मेनिस्कस की इंजरी कौन से ग्रेड की है, ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है। ये सारी चीज़ें हमें एमआरआई पे बहुत क्लियरली पता चल जाती हैं। एमआरआई के अलावा और कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिससे हमें अगर डाउट होता है कि घुटने के जोड़ में स्पेसिफिकली नहीं है प्रॉब्लम, आसपास कुछ प्रॉब्लम है जो घुटने के दर्द की तरह प्रेजेंट कर रही है, तो हम डॉपलर करवा सकते हैं वेन्स को देखने के लिए, या फिर नर्व कंडक्शन वेलोसिटी जो होती है एनसीवी टेस्ट, वो नसों की जांच होती है जिससे नर्व्स के बारे में अच्छे से पता चल जाता है। तो ये तो बात हुई वो इन्वेस्टिगेशंस जो बहुत इजीली हो जाती है, इनमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन सब इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, या फिर जो डॉक्टर आपको चेक कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें घुटने के जोड़ के अंदर ही जाके देखना पड़ेगा दूरबीन से, तब बात आती है आर्थ्रोस्कोपी की। आर्थ्रोस्कोपी का मतलब होता है दूरबीन से, एक छोटी सी दूरबीन होती है जिसे हम घुटने के जॉइंट में पास कर सकते हैं, और वहाँ पे वो दूरबीन सारे स्ट्रक्चर्स बहुत क्लियरली एक स्क्रीन पे दिखा देती है, जिससे हमें डायग्नोसिस बन जाता है कि क्या आपकी वजह है घुटने के दर्द की, क्यों वो ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पे कई बार आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी हम कर सकते हैं इसी समय पे। अगर आर्थ्रोस्कोपी से पता चल गया है कि वहाँ पे मेनिस्कस में कोई टीयर है या कोई लूज बॉडी पड़ी है, तो हम आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर से उसे ठीक कर सकते हैं। ये तो बात हुई सारे इन्वेस्टिगेशंस की। अब हम बात करते हैं घुटनों के दर्द के ट्रीटमेंट के बारे में। यहाँ पे
इसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, कुछ जनरल मेजर्स या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो सभी घुटनों के दर्द के लिए अप्लाई होते हैं। चाहे पेशेंट को किसी भी वजह से घुटनों में दर्द है तो वो ये जनरल मेजर्स करने ही हैं जिससे उनको आराम मिलेगा। और दूसरी तरफ है स्पेसिफिक मेजर्स या स्पेसिफिक प्रोसीजर्स या सर्जरी जिसे हम कहते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, इनके बारे में, दोनों के बारे में हम बात करेंगे आज। जहाँ तक जनरल मेजर्स की बात है, इसमें अगर सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपके उठने बैठने का तरीका। वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा अगर घुटनों के दर्द से आराम चाहिए तो। इसमें सबसे ज़रूरी है, हमारे इंडियन कल्चर में जब हम घुटने मोड़ के नीचे ज़मीन पे बैठते हैं तो इससे घुटनों पे बहुत ज़ोर पड़ता है। तो घुटना के जब दर्द वाले जो पेशेंट हैं वो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करें। जहाँ तक पॉसिबल हो चेयर पे, बेड पे, ऊंची जगह पे बैठें, नीचे ज़मीन पे ना बैठें। नीचे ज़मीन पे बैठने से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस शुरू हो गए हैं घुटने के जोड़ में, वो बढ़ने के चांस और भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसको अवॉइड करना है। नंबर 2, सीढ़ियों का उपयोग करना। जहाँ तक पॉसिबल हो सीढ़ी चढ़ना अवॉइड करें, क्योंकि जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारी बॉडी का मैक्सिमम जो लोड है वो घुटनों पे पड़ता है। तो ऐसे में अगेन अगर घुटने में कोई प्रॉब्लम है तो वो बढ़ेगी, एग्जेगरेट होगी। तो ये भी एक चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना है, अवॉइड करना है सीढ़ी चढ़ना। जहाँ तक हो सके लिफ्ट का यूज़ करें, और या फिर जहाँ पे ज़रूरी ना हो वहाँ सीढ़ी ना चढ़ें। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं आइस पैकिंग। अगर एक्यूट इंजरी है, सपोज़ हमने कहीं पे जंप कर लिया है और उसके बाद घुटने में जो स्ट्रेन आया है उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तब ऐसी जो बिल्कुल जल्दी एक्यूट इंजरीज़ हुई हैं इनमें हम बर्फ़ लगा सकते हैं, बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा आराम मिलता है। बर्फ़ जो है वहाँ पे सूजन कम करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, जिससे हमें अच्छा आराम आ जाता है। जिन लोगों को क्रोनिक पेन है, मतलब लंबे समय से घुटनों में दर्द है, वो बर्फ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और कई बार उनको आराम गर्म चीज़ों से ज़्यादा आता है, मतलब गर्म पानी डाल के अपन थैली जो यूज़ करते हैं, जैसे कि हॉट वाटर बॉटल जिसे कहते हैं, वो यूज़ करने पे भी आराम आता है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइस से ही आराम आएगा, गर्म उससे भी आराम आता है। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं नी सपोर्ट या नी कैप जिसे हम कहते हैं। नी कैप या नी सपोर्ट जो है वो आपकी जो बेसिक पैथोलॉजी है, प्रॉब्लम है घुटने में, वो तो ठीक नहीं करेगा, बट डेफिनेटली नी सपोर्ट या नी कैप लगाने से एक तो वो एक गरमाइश देता है, वार्म रखता है अपने नी को, उससे एक पेन में अच्छा आराम मिलता है। दूसरा वो एक सपोर्ट करता है, जो अलाइनमेंट है और जो फंक्शन है नी जॉइंट का उसे थोड़ा बहुत मेंटेन करता है, तो उसकी वजह से भी हमारा जो घुटने का दर्द है वो कम होएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा नी सपोर्ट का यूज़ करना भी कई बार आपको प्रॉब्लम दे सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब घुटने का सपोर्ट हम लगा रहे हैं घुटने में, तो आसपास की जो मांसपेशियाँ हैं वो कई बार कम यूज़ होती हैं और वो कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं, जिसका एक लॉन्ग टर्म में उल्टा असर पड़ता है और घुटने का दर्द आपका बढ़ भी सकता है। इस पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग नी सपोर्ट या नी ब्रेस बहुत लंबे समय से लगा रहे हैं नी सपोर्ट के लिए, वो थोड़ा ध्यान रखें और अपने जो ऑर्थोपेडिशियन हैं, डॉक्टर हैं, उनसे अच्छे से कंसल्ट करके पूरी तरह डिस्कस करके ही इसका यूज़ करें। ये तो हुई कुछ जनरल मेजर्स। इसके अलावा एक्सरसाइज भी हमें करनी है। इसमें सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। मतलब जो हमारे घुटने के ऊपर आगे वाली जांघ की जो मसल्स है उसे हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स है जो घुटने के जोड़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कहीं भी बैठ के आप कर सकते हो। इसको हमें चेयर पे बैठ के या बेड पे बैठ के ही करना है। पाँव हमारा सीधा रहे और घुटने के जो जॉइंट है उसको सीधा करके पाँव को सीधा हवा में रखना है 15 सेकंड तक और फिर वापस रिलैक्स हो जाना है। इससे होगा क्या, हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, जांघ की जो आगे की मसल्स हैं, ये मजबूत होंगी। ये मजबूत होंगी तो जो जोड़ है घुटने का उस पर जोर कम पड़ेगा और दर्द में आराम मिलेगा। ये तो हुए कुछ जनरल मेजर्स जो घुटने के दर्द के सभी पेशेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी हैं जो आप ले सकते हैं। इसमें पेन किलर्स मेडिसिन इंपॉर्टेंट हैं। पेन किलर्स का यूज़ थोड़ा सावधानी से करें, ओवर यूज़ ना करें इनका, और डॉक्टर की सलाह लेके ही आप पेन किलर्स अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं
या कुछ हाई पेन किलर्स ले रहे हैं तो थोड़ा सावधानी रखें। कई बार पेन किलर्स नुकसान पहुंचा सकती है, हम सब जानते हैं। किडनी की प्रॉब्लम या लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर दर्द निवारक दवाइयाँ अगर ज़्यादा खाते हैं तो किडनी और लीवर पे जोर पड़ता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑयल अवेलेबल हैं अलग अलग नामों से। ये सारे ऑयल क्लेम करते हैं कि वो लगाते ही जैसे घुटने के दर्द एकदम छूमंतर हो जाएगा और आदमी दौड़ने ही लगेगा। ऐसी मार्केटिंग की जो चीज़ें हैं उन पे थोड़ा कम ध्यान दें और नॉर्मल पेन किलर जो जेल होती है, सिंपल पेन किलर जो जेल होती है वो भी उतना ही काम करेगी। आप उसे अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा उसके रगड़ के मालिश ना करें, उसे लगा के छोड़ दें सुबह शाम, तो भी घुटने के दर्द में अच्छा आराम आएगा। पेन किलर्स मेडिसिन के अलावा कुछ मेडिसिन ये भी क्लेम करती हैं कि वो घुटने की जो ग्रीस है उसे वापस बना देंगी, या फिर जो कार्टिलेज का जो पार्ट है घुटने के जोड़ का उसको वापस बना देंगी। ये सब बिल्कुल फॉल्स क्लेम है, इनकी बातों में मत आइए। कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो वापस से घुटने का जो ग्रीस है उसे दोबारा बना देगी, या फिर जो कैप्सूल है वहाँ पे कार्टिलेज का उसे दोबारा बना देगी। ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनमें कोलेजन नाम का सब्सटेंस होता है, वो आप ले सकते हैं। उससे जो बचा हुआ कार्टिलेज है उसको थोड़ी मजबूती मिलेगी और वो और ज़्यादा घिसेगा, ऐसा थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो घिसना कम हो जाएगा। अब बात करते हैं वो ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स जिनमें हम सर्जरी करते हैं। आर्थ्रोस्कोपी के अलावा जो एक मेजर सर्जिकल प्रोसीजर है वो है TKR यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। इसमें घुटने का जो जोड़ है वो पूरा ही बदल दिया जाता है। बहुत कॉमनली ये सर्जरी हो रही है। TKR या रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बात करने से पहले आइए बात करते हैं थोड़ी सी हम इंजेक्शंस की। ये भी बहुत कॉमन प्रोसीजर्स हैं। घुटने के जोड़ में एक इंजेक्शन से, निडल से हम कुछ दवाइयाँ अंदर डाल देते हैं जिससे कुछ आराम कुछ टाइम के लिए आ जाता है। यहाँ बहुत कॉमनली यूज़ होती है स्टेरॉइड्स यहाँ यूज़ कर सकते हैं। कुछ इंडिकेशंस हैं ऐसी जहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो इंजेक्शन घुटने के जोड़ में लगते हैं स्टेरॉइड के, ये सबके लिए नहीं है। इसकी कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, उसके बाद ही इसकी तरफ जाएं। इसके अलावा एक बहुत कॉमनली आजकल यूज़ हो रहा है इंजेक्शन, हाइलुरोनिक एसिड। ये एक ऐसा केमिकल है जो नेचुरली भी हमारे जॉइंट में प्रेजेंट रहता है। तो जब हम हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन हम लगवाते हैं घुटने के जोड़ में, तो उसकी जो ग्रीस की कमी कुछ पूरी हो जाती है और मूवमेंट जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये हम लगवा सकते हैं, लेकिन अगेन ये भी आप कंसल्ट करें पहले अपने ऑर्थोपेडिशियन से, उसके बाद ही लगवाएं। अब बात करते हैं TKR की यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की। ये सर्जरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है, मतलब जो एडवांस स्टेज है, जहाँ पे दर्द बहुत लंबे समय से आपको इतना परेशान कर रहा है कि अब पेन किलर्स भी बिल्कुल बेअसर हो गई हैं, आपकी चाल भी बदल गई है, आपका चलने का जो तरीका है वो घुटने के जॉइंट बिल्कुल मुड़ गए हैं, इतने ज़्यादा मुड़ गए हैं कि आपस की हड्डियाँ टकरा रही हैं और वहाँ पे फ्रैक्चर होने का खतरा भी हो रहा है। तो हमें डेफिनेटली TKR सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत कॉमनली हो रही हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। तो आप इसके लिए भी सलाह लें, अपने ऑर्थोपेडिशियन से डिस्कस करें सर्जरी के बारे में, क्या क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है सर्जरी से, दर्द कितना कम होगा, चाल में क्या फ़र्क आएगा, ये सारी बात डिस्कस करें। और अगर आप कन्विंस्ड हैं तो ये सर्जरी बेहिचक आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना घुटने के दर्द के बारे में, डिटेल में हमने जाना क्या कारण है इसके, कौन से इन्वेस्टिगेशंस हैं और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास में हैं। इसी तरह के टॉपिक्स जो न्यूरो, स्पाइन और पेन से रिलेटेड हैं, उन पे हम वीडियो बनाते रहेंगे ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। आप सभी के मन में अक्सर न्यूरो से रिलेटेड जो चीज़ें होती है या सर्जरी से रिलेटेड चीज़ें होती है, उनको लेके एक डर होता है। हमारा एम है कि इस तरह के वीडियो बनाएं जिससे आपको मैक्सिमम अवेयरनेस एक्सपर्ट्स द्वारा मिले, ताकि आप भ्रमित ना हो और इस तरह के प्रोसीजर्स कराने हो तो बिल्कुल भी डर आपके मन में ना रहे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने परिवारजनों या फ्रेंड्स को ये शेयर करें ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू।